वक्ताओं की ताकत है भाषा, वक्ताओं की ताकत है भाषा, लेखक का अभिमान है भाषा। भाषाओं के शीर्ष में बैठी मेरी प्यारी हिंदी भाषा। अगली प्रस्तुति देने के लिए मैं कक्षा 8 से जानकी को बुलाना चाहती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम जानकी मैं कक्षा 8 की छात्रा आप सभी के समक्ष एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है ईमानदार बच्चा। एक समय की बात है, प्रतापगढ़ राज्य में एक राजा रहता था और वह बहुत ही अच्छा था। पर दुख की बात यह थी कि उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने सोचा कि राज्य के अंदर ही किसी योग्य बच्चे को उसका उत्तराधिकारी बना दिया जाए, जो आगे चलकर उसका कारोबार बढ़ा सके। तो राजा ने आदेश दिया कि सभी बच्चों को इकट्ठा करके रखे और राजा ने बच्चों को विभिन्न प्रकार के पौधे दिए और राजा ने कहा 6 महीने बाद हम फिर मिलेंगे। उसमें से एक बच्चा ऐसा था जिसका फूल अभी भी नहीं खिला था और वह रोज मेहनत करता और उसमें पानी डालता। देखते ही देखते 3 महीने गुजर गए और उसकी माँ ने कहा धैर्य रखो, कोई ऐसे बीज होते हैं जिन्हें फूलने में बहुत देरी लगती है। और वो उसमें खूब पानी डालता। फिर देखते ही देखते 6 महीने बीत गए और महल में जाने का समय आ चुका था, पर उस बच्चे का फूल अभी भी नहीं खिला था। पर बच्चा ईमानदार था और सभी बच्चे जोश से भरे राजमहल में जा रहे थे, क्योंकि उन्हें उत्तराधिकारी बनने की उत्सुकता थी। फिर राजा ने आदेश दिया कि सब बच्चे एक एक करके अपना पौधा दिखाए, पर उस बच्चे का गमला खाली था। राजा ने उसको सबके सामने बुलाया और उसका गमला सबको दिखाया और कहा, और सारे बच्चे हंसने लगे। और राजा ने कहा चुप हो जाइए, जो बीज तुम्हारे पास है वो नकली है। और उस बच्चे को बुलाकर कहा इसमें खूब मेहनत की और असली बीज यही है। तो राजा ने उसे उत्तराधिकारी बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें ईमानदारी से काम और मेहनत से काम करना चाहिए। अब इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कक्षा 9 से दीपक को अगली प्रस्तुति देने के लिए बुलाना चाहती हूँ। शुभ प्रभात मेरे दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। मैं कक्षा 9 का छात्र आप लोग के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है मन की गंदगी। एक समय की बात है, गौतम बुद्धा अपने ध्यान में लीन थे। एक व्यक्ति उनके पास आता है और उनको आते ही भरे बुरे शब्द सुनाने लग जाते हैं। गौतम बुद्धा उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं और अपने ध्यान में ही खोए रहते हैं। कुछ समय बाद वह थक जाता है और फिर उसके बाद जाने लग जाता है। लेकिन उसी समय गौतम बुद्धा उसे रोककर बोलते हैं कि क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? तो व्यक्ति कहता है कि हाँ ज़रूर पूछो। तो गौतम बुद्धा बोलते हैं कि जब तुम किसी के लिए कुछ तोहफे ले जाते हो और वह उन तोहफों को लेने से मना कर देता है, तो तुम उन तोहफों का क्या करते हो? तो वह व्यक्ति जवाब देता है कि मैं इन तोहफों को अपने साथ वापस ले जाऊंगा। तो इसी पर गौतम बुद्धा जी कहते हैं कि तुम मेरे लिए कुछ तोहफे लेके आए थे और मैंने उन तोहफों को लेने से मना कर दिया, और अब तुम उन तोहफों को अपने साथ वापस ले जा रहे हो। यह सुनकर वह आदमी बड़ा ही शर्मिंदगी उसे महसूस हुई और उसने गौतम बुद्धा जी से क्षमा मांगी। गौतम बुद्धा जी ने उसे माफ़ कर दिया और उसे अपना शिष्य बना लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज़िंदगी में सिर्फ अपनी बात रखना ही ज़रूरी नहीं होता, जब भी दूसरे की बात चुप रहकर सुनना भी बहुत ज़रूरी होता है। भरी पूरी हो सभी बोलियां, भरी पूरी हो सभी बोलियां, यही कामना हिंदी है। गहरी हो पहचान आपसी, गहरी हो पहचान आपसी, यही साधना हिंदी है। अगली प्रस्तुति देने आ रही है कक्षा 10 से रिसिता। सुप्रभात
आधार विद्यालय में रिश्ताचारण कक्षा 10 की छात्रा आप सभी के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है छोटे से बच्चे की समझदारी। एक गांव था जिसका नाम जनपुर था। जनपुर के पास ही एक कूड़ादान था जहाँ बहुत ज़्यादा मक्खियाँ रहती थी। अचानक उस गांव में बीमारी होने लगी, जिसका कारण डॉक्टरों ने मक्खियों को बताया। वह मक्खियाँ लोगों के घर में जाकर खाने को गंदा कर देती थी। वह खाना खाकर लोग बीमार हो रहे थे। राजू एक कक्षा 2 का छात्र, उसकी अध्यापिका ने उसे विद्यालय में यह बताया कि यह बीमारी मक्खियों के द्वारा हो रही है। घर जाते ही राजू ने अपनी माँ को यह बताया कि यह बीमारी मक्खियों के द्वारा हो रही है, इसलिए हम अपने घर में रोज सफाई करेंगे और अपने घर के खाने को ढकना शुरू करेंगे। अगले दिन से ही राजू ने अपने घर में साफ सफाई करना शुरू किया और अपने खाने को ढकना शुरू करा, जिसके कारण वह बीमारी कम होते होते ख़त्म हो गई, जिसके कारण वह गांव फिर से खुशियों से भर गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि स्वयं की सतर्कता से बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। धन्यवाद। एक दिन स्वामी विवेकानंद एक पुल में जा रहे होते हैं, तो कुछ बंदर उनके पीछे पड़ जाते हैं। वह कुछ बंदर उन पर लपक रहे होते हैं, कुछ उनके हाथों से प्रसाद छीनने की कोशिश करते हैं। वह उनसे पीछा छुड़ाने के लिए भागने लगते हैं। स्वामी जी आगे आगे भागते हैं और बंदर उनके पीछे पीछे भागते हैं। तभी एक आदमी उनको देखता है और उनसे बोलता है कि आप इनसे डरो मत, इनका सामना करो, आप जितना डरोगे ये आपको उतना डराएंगे। तो स्वामी जी पीछे पलटते हैं और उनको आंखें दिखाते हुए डराते हैं और चीखते हैं उन पे। तभी वो वहाँ से भाग जाते हैं। जैसे हमारी नकारात्मक विचार भी कुछ इन बंदरों जैसी ही होती है। हम उनसे जितना डरते हैं वो हमें और ज़्यादा डराती है। इसीलिए हमें हमारे नकारात्मक विचार और डर से डरना नहीं चाहिए, उनसे लड़ना चाहिए। अगर हम उनसे लड़ेंगे तो हम उन पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। अब अगली प्रस्तुति देने आ रही है कक्षा 11 से कोमल। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कोमल बोरा, कक्षा 11वीं की छात्रा, आप सभी को हिंदी भाषा सप्ताह की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं माँ सरस्वती के पावन प्रांगण में आप सभी के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करना चाहूँगी, जो कि कुछ इस प्रकार है। रामायण के समय एक दिन जब राम और लक्ष्मण अपने लक्ष्य की ओर जा रहे थे, तभी उन्हें वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो गई। क्योंकि वो जंगल का इलाका था, इसीलिए राम लक्ष्मण को सुझाव देते हैं कि आज की रात वो जंगल में ही बिताए, क्योंकि उनके पास आगे बढ़ने के लिए कोई ऊर्जा नहीं थी। लक्ष्मण उनकी हाँ में हाँ भरते हुए कहते हैं कि लेकिन हमें रात भर पहरा देना होगा, क्योंकि इस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। फिर राम इसका भी सुझाव देते हुए कहते हैं कि जब मैं सो रहा हूँगा तब तुम पहरा दोगे, और जब तुम सोओगे तब मैं पहरा दूंगा। ऐसा कह के राम सोने चले जाते हैं और लक्ष्मण पहरा देते हैं। जब लक्ष्मण पहरा दे रहे होते हैं तभी वहाँ पे एक राक्षस प्रस्तुत होता है और वो लक्ष्मण को डराता है। लक्ष्मण भयभीत होकर एक कोने पर खड़े हो जाते हैं। जैसे जैसे राक्षस उन्हें डराता, लक्ष्मण का कद छोटा होने लगता है और राक्षस का कद उतना ही बढ़ने लगता है। यह देख लक्ष्मण बेहोश हो जाते हैं और राम का नाम पुकारने लगते हैं। उसी समय राम की नींद खुलती है और राम देखते हैं कि लक्ष्मण सो रहे हैं। तभी थोड़ी देर बाद राम के सामने वो राक्षस आता है। राम देखते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए। राक्षस यह देखते हुए डर जाता है और वो राम को डराने का प्रयास करता है, लेकिन राम नहीं डरते हैं। ऐसी देखते देखते राम का कद बढ़ने लगता है और राक्षस का कद छोटा होने लगता है। अगली सुबह जब लक्ष्मण की नींद खुलती है और वो राम को यह सब बताते हैं कि कल रात राक्षस उनके सामने आया था, तो राम उन्हें वो राक्षस को दिखाते हुए बोलते हैं कि कहीं वो राक्षस ये तो नहीं, उसका कद बहुत छोटा हो गया था। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमारे सामने जितनी भी मुसीबतें आती है, हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए। अगर हम उनसे डरेंगे तो वो हमारे सामने उतनी ही विशाल होती जाएंगी। अगर उनका अच्छे से सामना करेंगे तो हमारे सामने उतनी ही छोटी लगेंगी। धन्यवाद।
सुप्रभात, मेरा नाम भावना कठैत, कक्षा 12वीं की छात्रा आप सभी के समय से कहानी प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। एक बेटे के मन में एक ख्याल आता है कि उसकी ज़िंदगी का क्या महत्व है। वह जाकर अपने पिता से पूछते हैं कि पापा मेरे ज़िंदगी का क्या महत्व है। उसके पापा उससे बोलते हैं कि बेटा ये एक पत्थर लो और इसे जाकर मार्केट में बेच के आना और बोलना कुछ नहीं, बस 2 उंगलियां खड़ी कर देना। उसका बेटा मार्केट जाता है और वहाँ जाकर वो पत्थर बेचने जाते हैं वो। और एक थोड़ी देर बाद उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है, तो वो उससे पूछती है कि बेटा इसका मूल्य क्या है। वह कुछ नहीं बोलता है, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देते हैं। और वो बूढ़ी औरत सोचती है कि वह इसके 200 रुपये कह रहे हैं, तो वह उसके लिए तैयार हो जाती है और 200 रुपये उसको दे देती है और पत्थर ले लेती है। और बेटा दौड़ता हुआ घर चले जाता है और पिता से बोलता है कि पापा बूढ़ी औरत ने मेरे को 200 रुपये दिए। फिर और उसके पापा बोलते हैं कि तुम ये पत्थर लो और म्यूज़ियम जाओ, वहाँ जाकर इस पत्थर को बेच के आना। तो फिर वह म्यूज़ियम जाते हैं और वहाँ जाकर वो पत्थर बेच के आते हैं। तो एक आदमी उसके पास आता है और वो उससे उसका मूल्य पूछता है, तो फिर भी कुछ नहीं बोलते हैं, बस 2 उंगलियां खड़ी कर देते हैं। तो फिर वो सोचते हैं कि इसका मूल्य वो 2000 रुपये कह रहे हैं, तो उसे 2000 रुपये दे देते हैं। और तो पत्थर उसके पास ले लेते हैं और वो 2000 रुपये लेकर अपने पापा के पास जाते हैं और कहता है कि पापा उसने इस पत्थर के 2000 रुपये मुझे दिए। और फिर वो कहता है, उसके पिता कहते हैं कि मैं तुम्हें आखिरी जगह भेज रहा हूँ, वो है पत्थरों की कीमती दुकान। तो आप पत्थर लेकर पत्थरों की कीमती दुकान पे चले जाते हैं और वहाँ जाकर एक व्यक्ति उसके पास आते हैं। तो वहाँ से भी वो वहाँ की कीमती पत्थरों का मूल्य है 20 लाख रुपए। तो वहाँ से एक व्यक्ति आता है और पूछता है कि इसका मूल्य क्या है। तो उससे बोलता है कि इसका मूल्य कुछ नहीं बताता है, फिर भी 2 उंगलियां खड़ी कर देते हैं। और वह सोचता है कि उसने उससे पत्थर छीना और बोला, ओ माय गॉड, ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला, ये पत्थर मैं कब से ढूंढ रहा था। तो उसने वह पत्थर खुद के हाथों में ले लिया और बोला, इसका मूल्य तुम कितना कहोगे। फिर भी उस लड़के ने 2 उंगलियां खड़ी की और फिर बोला, फिर भी कुछ नहीं बोला, बस 2 उंगलियां खड़ी की। और उस व्यक्ति ने सोचा कि वह 20 लाख कह रहा है, तो उसने 20 लाख दे दिए, क्योंकि वह पत्थरों की कीमती दुकान थी। तो लास्ट में इसका यह महत्व है कि आपकी ज़िंदगी का महत्व इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कहाँ पर रखते हैं। आप तय करना चाहेंगे कि आपको तय करना है कि आप 200 का पत्थर बनना चाहते हो या 2 लाख का। ज़िंदगी में 2 लोग मिलेंगे। आप पहला तो ये जो आपको प्यार करे और वो सब कुछ तुम्हें माने, और दूसरा वो है कि जो बस तुम्हें एक चीज़ के लिए प्रयोग करे पर वह तुम्हें कुछ भी ना माने। धन्यवाद। हिंदी है तो हम हैं, बिन हिंदी क्या हम। हिंदी से बढ़ती देश की शान, हिंदी से ही होगा हमारा सम्मान। हमारे विद्यालय का चतुर्थी दिन का आरंभ कहानी वाचन के साथ किया गया। पुनः हम एक और प्रस्तुति के साथ कल इस मंच पर आमंत्रित होंगे। धन्यवाद।